प्यारे विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आलेख का परिचय जानेंगे। कक्षा 12 में पूछा जाता है आलेख किसे कहते हैं, या आलेख किसी विषय के ऊपर एक आलेख तैयार कीजिए। आलेख की परिभाषा हम देखते हैं। किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, किसी एक विषय पर प्रधान छोटी सी संयुक्त रचना को आलेख कहते हैं। यानी एक छोटी सी रचना लिखी जाती है जिसे आलेख कहते हैं, जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक व विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। हिंदी आलेख एक गद्य लेखन विधा है, जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक, जहां हमारे विचारों की प्रधानता हो। आलेख निबंध का रूप माना जाता है। आलेख है वह निबंध का एक छोटा सा रूप माना जाता है। जिस तरह से लेख का अर्थ विचारों से संबंधित है, उसी प्रकार इसके पहले आ लग जाने के कारण यह सर्वांगपूर्ण हो जाता है। आलेख गद्य की विधा है, जिसमें एक विषय के ऊपर सम्यक विचार होते हैं। आलेख के लिए लेख शब्द भी प्रचलित है, जो कि अंग्रेजी के आर्टिकल का पर्याय है। आलेख लेखन के लिए दो अंग प्रयुक्त होते हैं। प्रथम अंग भूमिका तथा दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विषय का प्रतिपादन। समझिए, मैं बताना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से हम निबंध लिखते हैं, उस निबंध का जो लघु रूप होता है, छोटा जो रूप होता है, वो ही आलेख कहलाता है। आलेख के तत्व देखिएगा, प्रामाणिकता, गंभीरता, बौद्धिकता, बहुआयामी, व्यापकता और सामाजिकता। एक अच्छे आलेख के गुण देखते हैं। एक अच्छे आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये देखें। एक नंबर पे देखिएगा, एक अच्छे आलेख में जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। 2 नंबर पे देखिएगा, एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। 3 नंबर पे देखिएगा, विचार स्पष्ट होने चाहिए। यानी जो हम कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट अक्षरों में होने चाहिए। हमारे विचार हैं वो साफ होने चाहिए, ताकि पढ़ने वाला पढ़ता जाए। 4 नंबर पे भाषा सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। आलेख की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए तथा प्रभावी, अपना प्रभाव छोड़ने वाली होनी चाहिए। 5 नंबर पे एक बात का दोहराने नहीं होनी चाहिए। एक बात को दोहरान नहीं होना चाहिए, यानी एक बात को बार बार दोहराव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात एक ही बात को पुनः न लिखी जाए, एक ही बात को बार बार दोहराव न करें और एक ही बात को पुनः न लिखें। 6 नंबर पे देखिए, विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। विश्लेषणात्मक जो शैली है उसका प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। आगे देखिएगा, आलेख और फीचर में अंतर। 1 नंबर पे देखिए, प्रामाणिकता। आलेख में प्रामाणिक आंकड़ों तथा तथ्यों का समावेश किया जाता है। जो वास्तविक जो तथ्य होते हैं, सच्चाई होती है, सबूत होता है, उनका विश्लेषण उसमें किया जाता है। जबकि फीचर में कल्पना एवं भावनाओं से विशेष विवेचन रहता है। फीचर में कल्पनाओं के ऊपर भावनाओं से संबंधित वह होता है। 2 नंबर पे देखिए, गंभीरता। गंभीरता में देखिएगा, आलेख में लेखक को उपलब्ध तथा प्राप्त आधार सामग्री पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना पड़ता है। इसमें गंभीरता और चिंतन मनन बहुत आवश्यक होता है। इसके विपरीत फीचर में मनोरंजक एवं परिहास का पुट दिया जाता है। फीचर में हास्य एवं परिहास का पुट दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, एक बार एग्जाम में पूछा गया था
हरिवंश राय बच्चन के जो बेटे थे अमिताभ बच्चन, उनके ऊपर एक फीचर तैयार कीजिए। तो हम जानते हैं अमिताभ बच्चन है वह महानायक कहलाते हैं, एंग्री यंग मैन कहते हैं उसे उन्हें। वो बहुत ज़्यादा फिल्मों में कार्य कर चुके हैं, पूरा संसार है या पूरा जो विश्व है वो उनके नाम से चर्चित है। उनकी पहली फिल्म थी 7 हिंदुस्तानी, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में कार्य किया है। यानी उनके बारे में इस प्रकार से लिखना था हमें, उनका विवरण, या महात्मा गांधी के ऊपर एक फीचर तैयार कीजिए या आलेख तैयार कीजिए, तो हम उसके ऊपर भी एक आलेख या फीचर तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम निबंध लिखते थे उसी का हमें यहाँ पर छोटा रूप, लघु रूप लिख करके और उनके बारे में विशेष जो तथ्य है वो बतलाने होते हैं। 3 नंबर पे देखिए बौद्धिकता। आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है जबकि फीचर का संबंध हृदय से होता है। 4 नंबर पे देखिए बहुआयामी। आलेख बहुआयामी, गंभीर एवं उच्च लेखन होता है जबकि फीचर एक गद्य गीत की तरह ही क्षणिक अलंकरण होता है, कुछ समय के लिए अलंकरण होता है। इसी कारण आलेख को बहुमंजिला भवन तथा फीचर को साफ सुथरी, अवध, मनोरम, कुटी के समान माना जाता है। 5 नंबर पे देखिए व्यापकता, फैलाव, विस्तृत, फैला हुआ। फीचर के अनेक प्रकार विषयानुसार हो सकते हैं, वह मनोरंजक और मनोविनोदी भी हो सकता है, परंतु आलेख व्यापक होते हुए भी हास्य विनोद से प्रतीत होता है। 6 नंबर पे देखिएगा सामाजिकता। आलेख और फीचर की प्रस्तुति समाचारों से भिन्न होती है। ये दोनों समाज जीवी भी हैं और परस्पर विरोधी भी हैं, फिर भी आलेख में निर्विता की प्रधानता होती है। उसमें सामाजिकता का दृष्टिकोण प्रमुख रूप से रहता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।